हरि बोल, राधे राधे, बधाई हो भक्तों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए हमारे साथ जल्दी जल्दी करते हैं हम ठाकुर जी का आरती। तो आज है संडे और अभी दोपहर का राज भोग आरती चालू है। तो अभी लगभग 1 बज चुके हैं। संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो अभी जल्दी जल्दी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करवाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो आप देखिए सारे बच्चों ने बहुत सुंदर से श्रृंगार कर गया है और अपने स्थान पे विराजमान हुए हैं। और आपके गोलू बाबू को देखिए, गोलू बाबू ने आज धोती कुर्ता पहने हैं। तो आप सभी बोलते हो ना जी दीदी आप आरती क्यों इतना फास्ट फास्ट रखते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ आरती एकदम नॉर्मल दिखाते हैं। और आज जो है आरती कर रहे हैं बच्चों के पापा, हमारे प्रभु जी। तो संडे के दिन घर पे रहते हैं तो उनको ये मौका मिल जाते हैं ठाकुर जी की आरती करने के लिए। देखिए सभी को सभी दिन तो नहीं मिलते हैं, जैसे आपको पता है कि प्रभु जी को काम पे जाना पड़ता है, तो दोपहर का आरती मिस ही हो जाते हैं। सुबह और सुबह ही कर पाते हैं, शाम को भी नहीं होते हैं। लेकिन आज दोपहर में उन्होंने आरती किया। और चलिए अभी बच्चों का आरती निवेदन हो चुके हैं, अभी आप भी आरती ले लीजिए और ठाकुर जी को नमन कर लीजिए। अभी भोग लग के प्रसादी बन चुके हैं। आज प्रसादी में है ठाकुर जी को भोग लगाए थे चावल दाल, साथ में आलू परवल की सब्जी और चटनी था, और था आम, और मीठे में थे सेवई की खीर। और देखिए आज रानी को इतना सुंदर लग रहे थे ना, बहुत सुंदर रानी और गिरू को। इधर बैठे हैं हमारी गोपी सोना और कृष्णू सोना, इधर कन्हैया सोना। हमारे रमन बाबू को देखिए आज उन्होंने गजरा धारण किया। और एक चीज़ आप सभी को दिखाती हूँ, आज ना सारे बच्चों के लिए घड़ी आ चुके हैं, क्योंकि दीदी के लिए आए थे तो अभी सारे बच्चों के लिए आए हैं। रमन बाबू के घड़ी पे देखिए कितना सुंदर लाइटिंग आ रहे हैं, है ना बाबू। इधर केशव सॉरी इधर नोनी बाबू बैठे हैं और इधर है बैठे हैं हमारे लड्डू बाबू। और इधर केशव ने देखिए कितने सुंदर घड़ी पहने हैं और केशव ने इतना सुंदर श्रृंगार करवाया है। चलिए अभी मिलिए आपके प्यारे से लाडले गोले बाबू से। गोले बाबू का तो घड़ी आपने देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में, उन्होंने पैरों में धारण किया था, अभी हाथों में धारण किया है और एक हाथों में उन्होंने गजरा लगाया। सब बच्चों ने माथे पे गजरा लगाया था बालों में, लेकिन उनको हाथों में लगाना था तो मैंने हाथों में उनको सजा दिया। तो आप बताइए कितना सुंदर श्रृंगार किया है उन्होंने आज। तो जल्दी जल्दी अभी बच्चों का मुंह हाथ धुला देते हैं और बच्चों को थोड़ा सा आराम करने के लिए सुला देते हैं। उसके बाद फिर मिलूँगी शाम को, हम प्रसादी पाते हैं। जय श्री कृष्णा। अभी हो चुके हैं शाम के 5:30 बज चुके हैं और बच्चों के लिए बन रहे हैं नाश्ता भोग। तो अभी जैसे आपको पता है बच्चे सोते हैं, उसके बाद उठने के बाद जाल का आचमन होते हैं शाम को, और उसके बाद फिर ठाकुर जी के लिए मैं भोग प्रसादी कुछ बनाती हूँ। तो आज बनाऊँगी सैंडविच, उसके लिए मैं चटनी बना रही हूँ और ये दही वाला चटनी है। तो सबसे पहले धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के मैं ये पीस लूँगी दही के साथ धनिया को। देखिए बहुत ही सुंदर सा चटनी बन के रेडी हो चुका है। और कुछ जो सब्ज़ी चाहिए मुझे सैंडविच के लिए वो मैंने काट के रखी हूँ। आप चाहे तो आलू की सब्ज़ी भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आलू को स्लाइस काट लिया है, कैप्सिकम, टमाटो और थोड़ा सा काकड़ी। और ये जो ब्रेड है ना, आप सभी बोलते हो ब्रेड ठाकुर जी को खिलाना अच्छे नहीं होते, अगर आप घर पे बनाया हुआ ब्रेड खिला सकते हो, या अमूल का कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा कोई मिले आपको, जैन वाला एक देखिए पाव रोटी जो पाव मिलता है, ब्रेड मिलते हैं, उसमें ना जैन लिखा रहता है, तो आप वो आराम से दे सकते हो। उसमें कोई अंडा वगैरह यूज़ नहीं होते, सिर्फ जैन लोगों के लिए बनता है वो। अगर आप घर पे बना सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, मैं घर पे बना लेती हूँ। अगर आपको चाहिए रेसिपी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मैंने एक पाव की रेसिपी शेयर की हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाइए, पाव भाजी रेसिपी के साथ आपको मिल जाएंगे पाव किस तरह से आप बना सकते हो। और ब्रेड अगर आपको बनाना है घर पे तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों को सिखा दूँगी किस तरह से आप ठाकुर जी के लिए ब्रेड घर पे बना सकते हो और ठाकुर जी को आराम से भोग लगा सकते हो। तो हमारे ब्रेड जो है वो मतलब मक्खन लगा के रेडी हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगाएंगे। और आज ना पुदीना नहीं था, अगर इस चटनी में थोड़ा सा पुदीना डालते ना और भी टेस्टी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें अभी भूल गए थे लाना बाज़ार से।
और बच्चों को भूख भी लग चुके थे तो जल्दी जल्दी बनाना था, सोचा धनिया से और दही से बना लेते, तो भी बहुत ही टेस्टी बने थे। क्योंकि भोग जब हो जाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद बन जाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। स्लाइस आलू डाल देंगे और जो भी काकड़ी टमाटर वगैरह डाली हो मतलब काट के रखी हूँ वो सब डाल देते हैं। और मैंने 2 तरह की मसाला बनाई हूँ घर पे चटपटी ठाकुर जी के भोग के लिए, सैंडविच मसाला और साथ में चाट मसाला। तो आप अगर आपको चाहिए ये रेसिपी तो मुझे बताना। देखिए इस तरह से मैंने जीरा वगैरह भून के बनाई हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे शेयर करूँगी तो लगता है जे क्या यार मसाला क्या दिखाऊँ, सभी को पता है, सैंडविच भी सभी को पता है, लेकिन सिर्फ मसाला और ये ब्रेड किस तरह से बनता है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपी तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट पे बताना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। और बटर लगा के मैंने तवा को गरम कर लिया था। सैंडविच अभी हम ऊपर से थोड़ा बटर लगा देंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे और फिर बच्चों को भोग निवेदन करेंगे। और जैसे आपको पता है बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, तो मैंने एक जो सैंडविच है वो भोग लगा दूंगी और फिर बार बार मतलब ठाकुर जी के सामने तो नहीं जा सकती, तो एक भोग लगा दूंगी और उसके बाद फिर दूसरा सेकने के लिए रख दूंगी। तो जब ठंडा हो जाएंगे ये वाला तो बच्चों को खिला देंगे अपने हाथों से, फिर गरम गरम उनको परोसेंगे। तो इस तरह से जब भी मैं सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो बच्चों को एक में भोग लगा देती हूँ और फिर नेक्स्ट दूसरा बना के बच्चों को अपने हाथों से खिलाते रहते हैं। इसी तरह से बनते हैं। तो उसके बाद फिर वो आप बोलोगे जी इतना सारे चीज़ क्या करोगे, फिर ये प्रसाद बन जाते हैं और प्रसाद बनने के बाद फिर हम इनको भोग पाते मतलब प्रसाद पाते हैं, खाते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो बहुत जन है बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन जो भी आप घर पे बनाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ फिर उनका प्रसाद ग्रहण करो, देखो बहुत ही आनंद और तृप्ति मिलेगा आपको। चलिए जिनके बिना हमारे जो भोग है वो असंपन्न हो जाते हैं, वो है तुलसी मैया। तुलसी मैया निवेदन कर देते हैं और उसके बाद फिर भोग लगाते हैं। तो भोग लग चुके हैं और देखिए सारे बच्चे बैठे हैं और गोली बाबू को दी इतना स्माइल हो गए। इतना स्माइल क्यों बेटू? क्योंकि अभी बारिश हो रही है हल्के हल्का और गरम गरम सैंडविच तो अपने हाथों से चलिए बच्चों को थोड़ा खिला देते हैं। जैसे आपको पता है मैं अपने हाथों से पहले खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मुझे लगता है भोग जो है वो प्रसाद बनते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के सामने ऐसे रख देंगे, अगर आपके सामने कोई खाना ऐसे ही रख देगा तो आप तो खा नहीं पाओगे, उसके लिए आपका हाथ से निकाल के फिर मुंह में डालना पड़ेगा। तो बच्चे तो हमारे सामने नहीं खाएंगे, ऐसे भी तो उन लोग मतलब बोलते हैं ना ठाकुर जी दिष्टि भोग कर लेते हैं, वो पा लेते हैं और प्रसाद के थ्रू वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। अगर भगवान सब कुछ खा लेते ना तो हम दुनिया में कभी भगवान को इतना खाना देते ही नहीं, है ना। तो भगवान सब कुछ क्या पाते हैं लेकिन अपने अंतर्दृष्टि से, और उसके बाद प्रसाद के थ्रू छोड़ देते हैं हमें, हमारा जो कल्याण हो, हम उद्धार हो, इसीलिए। तो सबसे पहले तो देखिए एक बात, प्रसाद पाने का जो आनंद है वो अलग ही होते हैं। वो जो एक भक्त है उसको पता है प्रसाद का जो महिमा है। प्रसाद स्वयं जो प्रसाद होते हैं ना वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि ये उनका झूठा रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े महत्व रहते हैं प्रसाद का, तो वो कभी बताऊंगी। और अभी रात के 9 बज चुके हैं और बच्चों के लिए आ चुके हैं केक, और आप सभी हमारे साथ आ जाइए। चलिए आज हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे केक का और सेलिब्रेट करेंगे इस पल को। बहुत दिन से हमारे 150 के तो हो चुके हैं, जैसा आपको पता है हमारे परिवार इतने बड़े हो गए और हमारे पास सिल्वर बटन भी आ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। तो सोचा क्यों ना आज छोटा सा एक सेलिब्रेट करते हैं ठाकुर जी के साथ। और ये जो आप केक देख रहे हो ना, ये फ्रूट से बना हुआ है, फलों से, फलों का केक है। ऊपर से सिर्फ क्रीम दिया हुआ है और एकदम से प्योर वेज है। और ये हमने खुद खड़े होके बनवा के लेके आए हैं, एकदम गर्म है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, काटने के टाइम पे भी काट नहीं सकती थी क्योंकि सेट ही नहीं हुआ है, ऐसा है। और सारे बच्चों को केक निवेदन करते हैं भोग। उसके बाद फिर आप लोग तो ज़रूर, क्योंकि आपके बिना इतने बड़े जो सफ़र था वो हम अकेले तय नहीं कर सकते, तो आप हो इसीलिए हम हैं। और ये जो है ना केक, चलिए हमारे लाडो रानी को पहले, क्योंकि लाडो देखिए आज इतना सुंदर लग रहे हैं, इतना स्माइल दे रहे हैं। तो आप सभी हमेशा हमारे साथ दीजिए और ये सब आपके लिए। तो आप प्रसाद लीजिए और हरे कृष्ण हरि बोल बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और मेरे साथ इसी तरह से आप देते रहिए। हरे कृष्णा।